माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना जमुनातीरा वनचारी जमुनातीरा वनचारी जमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री हरे जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा
माधव जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपद शिल गुरुदेव जय प्रभुपद शिल गुरुदेव जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा प्रभुपादा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठगे ॐ जन्मान्धसतन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मृद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा नृस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवृधत्कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रक्षितावद्भुमरस्वगाभावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज सप्तमी है ना, चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी, अनुराधा नक्षत्र है। हर्षण योग, विष्टि भद्र भव कर्ण और मंगलवार, फाल्गुन अमावस्यांत वालों के लिए, चैत्र पूर्णिमांत वालों के लिए। लेकिन आने वाले 19 तारीख को सबके लिए चैत्र लग जाएगा, तो इसलिए वहां से नया साल का प्रारंभ हो जाता है। हम्म। तो अच्छा, तुम फेंक देना। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान के बड़ी कृपा महिमा के फलस्वरूप हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सा अध्याय। पंचवां अध्याय। हरे कृष्ण। अरे, ये क्या हो गया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, ठीक है। जय श्री राधे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। तो आज 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 5वां अध्याय। हाँ, 5वां अध्याय। हम लोगों ने, आज 10 तारीख है ना? हाँ। हाँ, 10 तारीख है, तो चौथे स्कंद का 5वां अध्याय। अथ पंचमो अध्याय निकाल दिया। मैत्रेय उवाच। भवो भवान्या निधनं प्रजापते, सत्कृताय अवगम्य नारदात्, स्वपार्षदसैन्यं च तदद्धर्भिः, विद्रावितं क्रोधं पारमाधते, क्रुद्ध सुदष्टोष्टपुटः स धुर्जटे, जटां तडिद्वत् निशटोग्रहोचिषम्, उत्कृत्य रुद्र ससोत्थितो हसन्, गंभीरनादो विससर्जताम्बुभिः, ततो अतिकायस्तनुवास्पृशन्दिवम्, सहस्रबाहुः घनरूकत्रिशूलधृक्, करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः, कपालमाली विविधोद्यतायुधः। ॐ अज्ञाततिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो सुपदकमलशुगुरुवैष्णवांश्च स्वरूपं सागरजातं सगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने कल देखा किस प्रकार से ये सती जी ने अपना प्राण का त्याग किया है। और अब मैत्रेय जी कहते हैं कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते सत्यकृताय अवगम्य नारदात। अवगम्य, जब नारद जी के मुख से महादेव जी ने सुना, महादेव जी, नारद जी के मुंह से जब महादेव जी ने सुना, इधर सती ने प्राण त्याग किया कि उधर नारद जी धड़फड़ाते हुए गए महादेव जी के पास और उन्होंने सारी बात कह सुनाई कि किस प्रकार से दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसके यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है। तब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया है। जो शिवगण गए थे, रुद्रगण गए थे माता सती के साथ यज्ञ में, वो लोग तो उन लोगों ने मार के भगा दिया, हार गए वो लोग। मतलब यह सुनकर के शिव जी को क्रोध हुआ है। शिव जी, उन्होंने क्या किया, अपने उग्र रूप धारण करके क्रोध से होठ चबाते हुए भगवान शिव ने एक जटा उखाड़ी जो बिजली और आग की लपट के समान बिल्कुल दीप्त हो रही थी और दे करके पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही पृथ्वी पटका, तुरंत एक बड़ा भारी भयंकर लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष का नाम क्या था? अ? वीरभद्र। और इतना विशाल लंबा कि स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं। उनके गले में नरमुंडों की माला भी थी और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हुए थे। और वो विशाल पुरुष महादेव के सामने आए और महादेव से कहा, तम किम करोमीति गृणंद माह बद्धांजलि भगवान भगवान भूतनाथ। भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछा, भगवान मैं क्या करूं? आपने मुझे मेरी उत्पत्ति की है किस कार्य के लिए? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। देखो, वैष्णव की शालीनता वहीं तक रहता है जहां तक मर्यादा को कोई पार न कर जाए। महावैष्णव है भगवान शिव,
अब कोई कहे कि वैष्णव क्यों लड़े, वैष्णव को लड़ने की क्या जरूरत है कि नहीं? वैष्णव को लड़ना चाहिए क्या? नहीं लड़ना चाहिए वैष्णव को। तो क्यों शिव जी लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए भेजा, मारने के लिए भेजा? भाई जब शिव जी ने देखा कि बात अब आ गई है लड़ाई पे, और उनके हमारे गणों को उन्होंने हरा दिया है, भगा दिया है मार के, तो लड़ाई तो जीतनी पड़ेगी। है धैर्य की वो एक सीमा होती है। बहुत बर्दाश्त किया है दक्ष के अपमान को, दक्ष के दुर्व्यवहार को, दक्ष के वैमनस्यता को, द्वेष को बहुत बर्दाश्त किया भगवान शिव ने। अब जब उसके कारण सती माता प्राण त्याग दिया, तो भगवान शिव चुपचाप कैसे बैठे रहेंगे? और इतना ही नहीं, भगवान शिव के सेनाओं को भी उन्होंने मार के भगा दिया, है कि नहीं? तो बड़ा डबल नुकसान है। दुनिया क्या कहेगी? शिव जी को कायर कहेंगे, है ना? शिव जी को कायर कहेंगे फिर, कि देखो पत्नी के साथ ऐसा हुआ, शिव जी ने कुछ नहीं किया, उनके दूत मारे गए, कुछ नहीं हुआ। तो वैष्णव होते हैं सहनशील, लेकिन कुछ परिधि पार कर जाने के बाद वैष्णव को अपना दिखाना ही पड़ता है। तो इन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा। बोले, इस कथा को सुना रहे हैं कौन? मैत्रेय जी। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जब भगवान शंकर ने इस प्रकार से क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी वीरभद्र को, तब वीरभद्र ने क्या किया? भगवान की परिक्रमा किया, शंकर जी का, और परिक्रमा करके तैयार होकर के चला। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है। इतना भयंकर तो था ही वीरभद्र, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। चले वहां से। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े, और उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनझन बज रहे थे। और इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य और अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब देखा कि उत्तर दिशा से एक भयंकर धूल उड़ती हुई दिखी, सब सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसा होता चला आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गया? इस समय न तो आंधी है, हैं, न तो कहीं कोई लुटेरे ही सुने गए हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वरी अभी जीवित है। अभी गऊओं के आने का समय भी नहीं हुआ है। गाय का आने का समय शाम को होता है, गोधूली, उस समय धूल उड़ते हैं। तो अभी ना गोधूली का समय है, और न ही किसी प्रकार के कोई आंधी है, न ही कोई चोर लुटेरे हैं, क्योंकि उसी समय प्राचीवर्री भी थे। जब ये यज्ञ हो रहा था तो प्राचीवर्री भी जीवित थे। हम लोग प्राचीवर्री की कथा सुनेंगे। तो प्राचीवर्री बड़े कठोर दंड देने वाला राजा थे। उनके राज्य में कहीं से कोई चोरी डकैती नहीं हुआ करता था। तो बोले, ये कौन सा और फिर ये सायंकाल भी तो नहीं है, कहाँ से धूल आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रलयकालीन, संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है?
तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है सती के तिरस्कार के पाप का फल ही आ रहा है, अथवा हो न हो संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शास्त्र शास्त्र सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठास की दिशाएं विदीर्ण हो जाती है। तो प्रलयकालीन कैसा सीन रहता है? शिव जी का तेज असहाय हो जाता है और भ्रिकुटी टेढ़ी करते ही सब कुछ दुर्धर्ष जान पड़ता है। विकराल दाढ़ो तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं और उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जब एक बार शंकर जी कुपित हो जाएं क्रोध में, भगवान शंकर जैसा कोई भोलेनाथ नहीं, शांत नहीं, और भगवान शंकर जैसा कोई उग्र प्रलयकारी क्रोध नहीं होता है। बोले जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे सब भय के कारण एक दूसरे की ओर देखने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, आपस में तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी सब तरीके से हजारों भयंकर होने लगा, अपशगुन होने लगे। इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने क्या किया, यज्ञ मंडप को सभी ओर से घेर लिया और वे सब तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे, उनके पास कोई कमी थी नहीं। उनके सामने कोई बौना है, कोई भूरा रंग का है, कोई पीला है, कोई मरकट के समान पेट वाला है, कोई मुंह वाला है, नाना प्रकार के। उनमें से किन्हीं ने तो यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभे उखाड़ दिया, डंडे तोड़ दिया, झंडा उतार दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। यज्ञशाला के मंडप को तोड़ दिया। यज्ञशाला के पश्चिम की ओर पत्नी लोग बैठे थे, पत्नीशाला को भी नष्ट कर दिया। और कुछ रुद्रगण तो यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित जो अग्निघ्रशाला होती है उसको तोड़ दिया, और कुछ कुछ तो गेस्ट हाउस तोड़ दिया, यजमान गृह भी तोड़ दिया, पाकशाला किचन का भी तहस नहस कर दिया, जहाँ पे भोग प्रसाद बन रहा था उसका भी पाकशाला, उसका वो तहस नहस कर दिया। किसी ने यज्ञ के बर्तनों को उठा पटक के फोड़ दिया, किसी ने आग को बुझा दिया, किसी ने कुंडों में पेशाब कर दिया, तो किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को भी तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे, और कुछ तो ऐसे रुद्र गण हुए जो अपने पास से भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। ए ठहर, कहाँ जा रहा है तू? मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को ही कैद कर लिया, और चंडीश ने पूषा को, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। सब भागे जा रहे थे। समझे? भगवान शंकर के पार्षदों का यह भयंकर लीला देखकर उनके कंकर पंथर की मार से बहुत तंग आ गए। जितने भी ऋत्विज थे, सदस्य थे, देवता लोग थे उस यज्ञ में, सब के सब जहां तहां तितर बितर भागने लगे। भागम दौड़ चालू हो गया भयंकर। भृगु जी हाथ में श्रुवा लिए हवन कर रहे थे। हाथ में होता है ना लकड़ी का, उसको क्या बोलते हैं? श्रुवा। हाँ, श्रुवा लेके स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने क्या किया? भृगु जी की दाढ़ी खींच ली, दाढ़ी और मूछ नोच लिया वीरभद्र ने, क्योंकि उन्होंने प्रजापति की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का अपमान किया था, उपहास किया था, मूछ पे ताव दे दे करके। और उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली। समझे? भग देवता
भग देवता को पकड़ लिया, आंखें निकाल ली, और जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे, तो उस समय इसने भग देवता ने क्या किया, दक्ष को और उकसाया था, आंख से उकसाया था। और इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़ दिए थे, उसी प्रकार पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गाली दिया था, उस समय ये दांत दिखा के ही कर रहा था। जिसने दांत दिखा के ही किया, उसके दांत तोड़ दिए। जिसने आंखों से इशारा करके दक्ष को उकसाया महादेव को अपमान करने के लिए, उसका आंख उखाड़ लिया। इधर भृगु जी ने मूछ पे हाथ फेर के बड़ा शिव जी का अपमान के लिए समर्थन कर रहे थे, उनका दाढ़ी मूछ उखाड़ लिया। ले, समझे। और उसके बाद क्या हुआ, वे दक्ष की छाती पे कौन, वीरभद्र, बैठकर एक तेज तलवार से दक्ष का सर काट डाले। तेज तलवार से दक्ष का सर ही काट डालने लगे। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर कोशिश किया सर काटने का, लेकिन दक्ष का जो सर है वो धड़ से अलग नहीं कर सका। बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को जिस प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पहले तो तलवार से कोशिश किया सर काटना, नहीं कटा। तो जब देखा कि यज्ञ में यज्ञ पशु की बलि कैसे दी जाती है, वैसे ही दक्ष का, हाँ, दक्ष यजमान पशु का सिर जैसे धड़ से अलग करता है, वैसे ही इनका भी कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि तो इनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे, समझे। और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया, समझे। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर के दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया है। दक्षिणा अग्नि, और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके फिर कैलाश पर्वत पर लौट गए। यहाँ पे दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया वीरभद्र और भगवान के शिव के अन्य गणों ने। अब क्या हुआ, ये लोग लौट गए कहाँ, हाँ, ब्रह्मा जी ने देखा यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी सीधा फौरन पहुंचे कहाँ, कैलाश पर। कैलाश पर जाकर के श्री महादेव जी को ब्रह्मा जी ने मनाया है। तो ये छठे अध्याय में है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, मैत्रेय जी विदुर जी को क्या कहते हैं, अथ देव गणाः सर्वे रुद्रानि कई पराजिता शूल पट्टी शनि स्त्रिः गदा परिघमुद्गरैः। विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिस खड़ग गदा परिघ और मुदगर, अर्थात क्या, मुदगर गदा आदि शस्त्रों से छिन्न भिन्न कर दिया, तब वे ब्राह्मण और अन्य यज्ञ सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी तो वैसे ही पहले ही से जानते थे, आने वाले जो उत्पात, भावी उत्पात को जानते थे ब्रह्मा जी और नारायण।
और इस वजह से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु यज्ञ में गए ही नहीं थे, क्योंकि इन लोग को पता था कि यज्ञ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। इनको पता था कि दक्ष इस यज्ञ को तमोगुनी यज्ञ कर रहा है। तमोगुनी यज्ञ, यज्ञ भी तमोगुण सतोगुण रजोगुण ऐसे होते हैं, तो ये तमोगुण यज्ञ करने वाला है दक्ष। इस प्रकार से जान करके ब्रह्मा जी और नारायण गए ही नहीं। तमोगुण यज्ञ कौन सा यज्ञ होता है? जो दूसरे को नीच दिखाने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए, दूसरों को अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाए, हाँ, घमंड से चूर होकर, तो उसको तमोगुनी यज्ञ कहते हैं। तो ये लोग गए ही नहीं थे, ब्रह्मा जी और नारद जी, क्योंकि उनको होने वाले भावी उत्पात का पता था, ऐसा कुछ हो सकता है। अब देवताओं ने जब अपने मुंह से सारी बात कह सुनाया, देवताओं के मुंह से जब सुन लिए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं होता है। देखो, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जो समर्थ पुरुष हैं, जो समर्थ भक्त हैं, वैष्णव हैं, तेजस्वी पुरुष, तेजस्वी में भी शिव जी तो बड़े तेजस्वी हैं, तो समर्थ हैं, तेजस्वी हैं शिव जी। यदि कोई दोष बन भी जाए तो भी, अगर शिव जी के से कोई दोष बन भी जाए, समर्थ तेजस्वी पुरुष में कोई दोष बन भी जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। अपराध नहीं करना चाहिए उस तेजस्वी पुरुष से, तेजस्वी महात्मा से, तेजस्वी वैष्णव से। यदि कोई दोष भी बन भी जाए तो भी उसके बदले अपराध नहीं करना चाहिए। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का भाग न देकर भारी अपमान किया है, भारी अपराध किया है। किंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़ लो, चरण पकड़ लो, उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। वो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत तुम लोगों को माफ कर देंगे, है कि नहीं? साधु पुरुष क्रोधित होता है तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है, समझे? बस क्षमा मांग लो। अब दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से शिव जी का हृदय तो पहले से घायल था ही, और उसके ऊपर उनकी पत्नी प्रिय प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी भागो और शिव जी के चरणों में लेट जाओ और उनके प्रति अपराध किए हुए अपराधों का क्षमा मांगो। नहीं तो वे कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। तुम सभी देवता देवी देवता नहीं बच पाओगे, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। भगवान रुद्र क्या है? परम स्वतंत्र हैं। उनके तत्व और शक्ति का सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता यज्ञ रूप, यहाँ तक इंद्र भी नहीं जानते, यहाँ तक कि न मैं ही जानता हूं, फिर दूसरों की बात ही क्या कहना। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है? देवताओं के इस प्रकार, देवताओं से ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, समझाया बुझाया। देवता लोग प्रजापति और पितरों को लेकर के, ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी भी गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत क्या है? भगवान शंकर का प्रिय धाम है।
अब जब पहुंचे कहाँ, कैलाश, कैलासम, कैलासमद्रि प्रवरम प्रियम प्रभो। और वो कैलाश पर्वत कैसा है? उस कैलाश पर्वत पर औषधि, तप, मंत्र, योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए, और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं कैलाश पर्वत पर। किन्नर, गंधर्व, अप्सरा आदि वहां हमेशा रहते ही हैं। कैलाश पर्वत का शिखर काफी मणिमय है। नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंग प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, लता हैं, गुल्म आदि छाए हुए हैं। झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं, और बहुत सी गहरी कंदरा ऊंचे शिखरों के कारण पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है वह कैलाश। कैलाश का कुछ वर्णन यहाँ पे किया है कि कैलाश है कैसा, जहाँ शिव जी का प्रिय निवास है, आवास है। कैलाश पर्वत पर सब ओर से मोरों के शोर, मंदाग्र, भ्रमरों के गुंजार, कोयल की कुहू कुहू हमेशा ध्वनि चलती रहती है वहाँ। और भी अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव सुने जा सकते हैं, गूंजते हैं। और वहाँ पर कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, आओ बैठो। और हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। कैलाश पर्वत के बारे में बताया है कि कैलाश पर्वत पे कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं। ये पेड़ पौधे जानते हैं, इतने कल्याणकारी हैं कि इनके नाम लेने से इनकी औषधीय गुण आपको मिल जाएगा। ये पेड़ पौधे जो कैलाश पर्वत पर है, उसका नाम सुनने मात्र से बहुत सारी औषधि की प्राप्ति होने वाली है। बड़े दिव्य पेड़ पौधे हैं, नाम सुन लो इतना ही काफ़ी है। ये पेड़ देखने को तो नहीं मिलेंगे आजकल, पृथ्वी पे तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कैलाश के ऊपर कौन कौन से पेड़ हैं तो उसका वर्णन है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, तार, कचनाड़, असन, अर्जुन के वृक्ष, ये सब बड़े बड़े हैं। और बड़ा सुंदर सा ये वन दिखता है वहाँ पे। इसके अलावा आम, कदम्ब, निप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसीरी, कुंद, कुरबक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची, इलायची भी, कमल भी, शतपत्र कमल, मालती की मनोहर लताएं, कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उनकी शोभा बढ़ाती है। और कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़ हैं, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि के न जाने कितने औषधि जाति के पेड़, केला आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमरा, आम, पियाल, महुआ और लिशौदा, नाना प्रकार के इत्यादि इत्यादि वृक्षों के नाम यहाँ बताया है वहाँ पे होते हैं। और पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता, बड़ा अच्छा सुशोभित होता है। मृगही, शाखा मृगही, क्रोडैहि मृगेन्द्र ऋक्ष शल्कैहि, गवैहि शरभै
व्याघ्रैः रुरुभिः महर्षादिभिः। और चलो ये पेड़ पौधे नदियाँ इत्यादि तो बता दिए, कौन कौन से जलाशय हैं, क्या है, कैसे है। लेकिन आगे बता रहे हैं कि उस कैलाश के बारे में वर्णन है कि कौन कौन से पशु लोग हैं। तो वहाँ पे हिरण भी है, बानर है, सुअर है, सिंह है, ऋक्ष है, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, मृग, कृष्ण मृग, भैंस, कर्णांत, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया और कस्तूरी मृग भी घूमते रहते हैं वहाँ। वहाँ के सरोवरों के तट केलों के पंक्तियों से घिरे रहने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिनका पवित्र जल के अंदर देवी सती स्नान करने से और भी पवित्र सुगंधित हो गई। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वाह क्या जगह है, बम बम भोले। देखो, मानसरोवर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना कुछ सुन करके मत कोशिश करना कि चलो मानसरोवर देखते हैं, कैलाश देखते हैं। वहां जाने के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पत्थर, पहाड़, क्या बोलते हैं वो, बर्फ, बर्फ ही बर्फ रहेंगे। ये जितनी कुछ बातें हैं वो सब इस नंगी आंखों से दिखेगी ही नहीं। शिव जी का लोक कुछ अलग ही है कि नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, अदृश्य है। तो कैसे देखेंगे? भागवतम के आंख से, भागवतम ज्ञान चक्षु से कैलाश का वर्णन जो है उतना ही समझ करके संतुष्ट हो जाओ। हाँ, कैलाश पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, समझे? तो वहां उन्होंने अलका नाम की देवताओं ने जब पहुंचे वहां पे, तो अलका नाम की सुरम्य पूरी नगर, अलका, अलकापुरी जिसको कहते हैं, जिसको अलकापुरी भी कहते हैं अलकापुरी। और वहां पे बड़े सुगंधित वन देखा, और जिसमें जिस वन से चारों तरफ सुगंधित कमल खिले हुए और सुगंध फैल रहा है। उस अलकापुर के नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा, ये दो नदियां हैं। हाँ, बद्रीनाथ। और वे तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई। अलकनंदा, नंदा। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश करके अपने प्रियतमों पर जल उलीचती रहती हैं, रिलैक्स होती हैं, आराम करती हैं। जल क्रीड़ा से मनोरंजन भी होता है। स्नान के समय उन दिव्यांगनाओं का तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पूरा पीला हो जाता है, और कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यासे नहीं होने पर भी गंध के लोभ से जाता है और पानी पीता है और अपने हथनियों को भी पिलाता है। अलकापुरी पर चांदी, सोने, बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों सैकड़ों हजारों विमान छाए हुए थे उस अलकापुरी में, जहाँ शिव जी का ये पुरी है, अलकापुरी, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। यक्ष शिवगण हैं, इसलिए वहाँ यक्ष लोग रहते थे। और अलकापुरी में प्रजा के रूप में यक्ष यक्ष और यक्ष पत्नियां लोग भी रहते थे, रहते हैं। इनके कारण वह विशाल नगरी अलकापुरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन कैसा था? सौगंधिक वन, रंग बिरंगे फूल पत्तों वाले अनेक वृक्षों से लदे हुए सुशोभित हो रहे थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर के रगर लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था।
बावलियों की सीढ़ियां वैदूर्य मणि की बनी थी। जो बावली थी ना, खाड़ी बावली, बावली किसको कहते हैं? बावली सीढ़ी होती है, बावली मतलब अरे तालाब, पौंड। हाँ, बावली, कुआं। हाँ, तो उनकी सीढ़ियां बैदूर मणि की बनी हुई थी। उनमें से बहुत से कमल खिल रहे थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। और इस प्रकार वहां किम पुरुष भी आए थे। किम पुरुष कौन है? किम पुरुष वर्ष है, किम पुरुष वर्ष। हाँ, किम, अरे भारतवर्ष जैसे है ना, वैसे ही 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष में एक वर्ष है किम पुरुष वर्ष। तो वहाँ के लोग भी आते ही रहते थे, क्योंकि वो उस वर्ष में, किम पुरुष वर्ष में किसकी पूजा होती है? हैं? हाँ, उसमें शिव जी पुजारी हैं। तो उनमें से 100 योजन ऊंचा ऊंचा वृक्ष, 75 योजन तक फैली हुई चारों तरफ, ऐसा जैसे छाई बनी रहती है, धूप, सीरक, सीरक कहते हैं, सीरक मतलब छाया बना रहता है। और वहां पे इन वृक्षों की वजह से गर्मी नाम का चीज नहीं, घाम का कष्ट भी नहीं होता था। और उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। देखो, गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता था कि वृक्ष लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए, उसकी छाया में रहा जाए। आजकल देखो कैसे कलयुग में हो गया है, वृक्ष काट रहे हैं और एसी बना रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। नहीं, सबसे बढ़िया है। तो वही कह रहे हैं कि घाम जो होता है, घाम का कष्ट वहाँ नहीं होता था, क्योंकि वहाँ वृक्ष ही इतने बड़े बड़े, 75 योजन और 100 योजन ऊंचा ऊंचा वृक्ष, कहाँ से कोई, हाँ, गर्मी होगी, सब सीरक रहता था, ठंडा रहता था। और उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवता ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। उन्हीं बड़े बड़े 100 योजन लंबे वृक्षों के नीचे देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर बैठे हुए हैं। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते हैं। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा शांत था। सनंद आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान शंकर के सब सेवक हैं, सिद्ध, सखा, यक्ष, राक्षस। यक्ष राक्षस के स्वामी कौन है? कुबेर, जिसको भगवान ने, शिव जी ने उनको क्या बना दिया? हाँ, कुबेर को, हाँ, खजांची, ट्रेजरर। जगतपति महादेव जी सारे संसार के क्या हैं? प्रेमी हैं, सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता, समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की इसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह धारण किए हुए थे शिव जी। देवताओं ने जब शिव जी को देखा तो देखा उनके शरीर पे भस्म है, जटा है, दंड है, मृग चर्म है, और मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे, चंद्रकला। और शिव जी कैसे बैठे थे? एक कुश आसन पे बैठे थे, कुश आसन पे। अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। वहाँ पे शिव जी के साथ और भी साधु लोग बैठे थे शिव जी से सुनने के लिए। नारद जी भी वहाँ बैठे थे। और वहाँ पे क्या चल रहा था? ब्राह्मणों ने, सभी देवताओं ने देखा वहाँ पे ब्रह्म का उपदेश चल रहा था। ब्रह्म का उपदेश, सनातन ब्रह्म का उपदेश। और शिव जी बैठे कैसे थे? शिव जी का जो बायां चरण था, बायां पैर, वो दाएं पैर के ऊपर उन्होंने जंघा पे रख रखा था। ऐसे देखो, ऐसे बैठे थे शिव जी, जैसे मैं बैठा हूं ना, ऐसे बैठे थे। लेकिन मैं दाएं बाएं पे रखा, वो बाएं दाएं पे रखे थे, ऐसा था।
हाँ। और उनका जो हाथ था, बाएं हाथ, जो बायां हाथ है, वो बाएं घुटने पे ऐसे, है ना। कलाई में रुद्राक्ष की माला थी और तर्क मुद्रा में विराजमान थे। मुद्रा कौन सी थी? तर्क मुद्रा। तो तर्क मुद्रा किसको कहते हैं? जानते हो तर्क मुद्रा क्या होता है? ये तर्क मुद्रा है, इसको तर्क मुद्रा कहते हैं। ठीक है। तर्क मुद्रा। तो तर्क मुद्रा में कैसे? ऐसे शिव जी बैठे थे, ऐसे, ऐसे हाथ ऐसे किए थे और इस मुद्रा में बैठे थे, लिखा हुआ है। और ऋषि लोग, मुनि लोग ब्रह्म विषय के बारे में सुनने के लिए बैठे थे। वहां नारद जी भी थे। वे एक योग पट लिए हुए थे। योग पट, योग पट किसको कहते हैं? ये देखो, इसको योग पट भी कहते हैं। ये देखो, इसको योग दंड भी कहते हैं, लेकिन इसको योग पट भी कहते हैं। तो शिव जी योग पट के ऊपर उनकी हाथ जो थी ऐसे सहारा लिए हुए थे। और एक हाथ किधर था? घुटने के ऊपर मुद्रा में, और दूसरा हाथ के ऊपर ये योगपट, रुद्राक्ष लिए हुए थे। इस प्रकार से एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। आहा, ब्रह्मानंद का अनुभव। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में श्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोकर प्रणाम किया। जब सभी देवता आए, लोकपाल सब आए, सबने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हालांकि सभी देवता और दैत्य के अधिपति भी भगवान शिव के चरण कमलों की वंदना करते हैं, फिर भी वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख करके शिव जी तुरंत खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख करके शिव जी तुरंत खड़े हो गए। और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुका करके शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षि इत्यादि सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सब नमस्कार प्रणाम पाती जब कर लिए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से, जो अभी तक कौन सी मुद्रा में बैठे हैं? प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे, प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं ऐसे हाथ जोड़ करके। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो हो, शक्ते शिवस्य च परम यत्तद ब्रह्म निरंतरम तमेव भगवत। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जानता हूं आप क्या हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। क्योंकि विश्व की जो योनि शक्ति है, विश्व की योनि शक्ति, विश्व की योनि शक्ति किसको कहते हैं? प्रकृति को। हाँ, विश्व की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम, मैं जानता हूं आप पूरे जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस परब्रह्म है, वह आप ही हैं। अर्थात शक्ति और शिव से परे, अर्थात प्रकृति और पुरुष से परे जो एक रस परब्रह्म है, वह आप ही हो। हे भगवान,
आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हो। क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए आप संसार को रचना करते हो, पालन और संहार करते रहते हो। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बधी हुई ये वर्ण आश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठा ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। बोले, हे महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं और पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? बोले, जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। समझे? ब्रह्मा जी भूमिका बांध रहे हैं। शिव जी क्रोधित थे, अभी तो शांत चित्त दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो, क्रोध करना पशु वृत्ति है। पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन होते हैं। कौन? भेद बुद्धि। जो लोग भेद बुद्धि जिनकी होती है, वो भेद बुद्धि होने के कारण क्या होता है, कर्म में ही आसक्त हैं। जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों को उन्नति देखकर जिसका चित्त दिन रात कूढ़ता रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुष के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। बोले कि क्यों नहीं उचित है? बोले, वे बेचारों तो पहले ही विधाता के मारे हुए हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो पहले ही विधाता के द्वारा मारे गए हैं, और ऊपर से आप उसको मारोगे, उचित नहीं है। इसलिए भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण, पर दुखे दुखी, साधु लोग क्या होते हैं? साधु लोग क्या होते हैं? पर दुखे दुखी होते हैं ना। तो पर दुखे दुखी स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया। भगवान की जो माया है, वो आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया। इसलिए जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर के कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। ये लोग मरे हुए लोग हैं। ये किसके लिए बोल रहे हैं? दक्ष के लिए बोल रहे हैं। दक्ष और दक्ष के सहयोगियों के लिए बोल रहे हैं कि देखो, ये सब तो पहले से ही इनकी बुद्धि खराब है, ये पहले ही से दीनहीन हो रहे हैं, पहले से ही दैवश मरे हुए हैं। आप इनको मारोगे, क्या फायदा है? इन पे तो आपको कृपा ही करनी चाहिए। क्यों कृपा करनी चाहिए? बोले, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं।
यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी ये दक्ष बुद्धिहीन है। दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। दक्ष मान लो ठीक है क्रोध में था, दक्ष मान लो दक्ष के पास, दक्ष जो है ईर्ष्या कर किया, क्रोध किया, रोष किया, लेकिन दक्ष का जो यजमान है, यजमान तो दक्ष को समझाना चाहिए ना कि नहीं नहीं शिव जी को देना जरूरी है आपको, है ना। लेकिन इन यजमानों ने भी आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, और इसका परिणाम अभी अभी इन लोगों को मिल गया है कि यज्ञ विध्वंस हुआ है। इन लोगों से महा भारी मिस्टेक हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस अपूर्ण यज्ञ, आधे अधूरे छोड़े हुए यज्ञ को फिर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को, हे प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे। भग देवता का आंख निकाल लिया गया, उसको आंख मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए भृगु जी के दाढ़ी मोछ आ जाए। और ऐसा कृपा कीजिए कि पूछ का जो दांत तोड़ा गया है वो दांत भी वापस आ जाए पहले के समान। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ब्राह्मणों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, सबको सब ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ भी शेष रहे वह सारा भाग आपका होगा। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। ब्रह्मा जी ने रुद्र को सांत्वना दिया है, नाना प्रकार से कहा है। जब ब्रह्मा जी इस तरीके से समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी बड़े अच्छे से समझाए, बड़े शालीनता से समझाया शिव जी को। इतनी शालीनता ब्रह्मा जी ने दिखाई कि समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा जी बोल क्या गए, शिव जी को मनाने के लिए बोल क्या गए, इतना ही समझ में नहीं आ गया। इतनी शालीनता भरे वाक्यों में ब्रह्मा जी ने समझाया कि आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आपके लिए इसको क्षमा ही करना चाहिए, है कि नहीं। जो भी है, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनो। महादेव जी ने क्या कहा? महादेव जी ने कहा कि न अघम प्रजेश बालानां वर्णये न अनुचिंतये देव माया अभिभूतानां दंडस्तत्र घृतो मया प्रजापते दग्धशीर्णो भवत्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम स्वं बर्हिषो भगः। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी, हे प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध का तो मैं चर्चा भी नहीं करता हूं। ब्रह्मा जी बड़े शालीनता से जवाब दिए, बोले कि दक्ष जैसे, दक्ष क्या है? भगवान की माया से मोहित हुआ है। मैं कल परसों बता रहा था ना कि दक्ष जो है, दक्ष भी जो है ना माया मोह में फंस करके भगवान शिव के प्रभाव को नहीं समझा। शिव जी भी कह रहे हैं कि ये दक्ष की नासमझी का तो मैं बातचीत करता भी नहीं, चर्चा करता भी नहीं, मैं याद भी नहीं करता हूँ दक्ष के नासमझी को। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान के माया से मोहित है, जिसको सत्य असत्य की पहचान नहीं है, जो महापुरुषों की निंदा करता है, शिव जैसे महापुरुष
हैं, भगवान की निंदा, भगवान के भक्तों की निंदा, उल्टा सीधा श्राप इत्यादि देना, ये सब माया से मोहित ही है। और क्या है, लड़ाई झगड़ा करना क्या है, माया से मोहित है। आज देखो दुनिया में लड़ाई चल रही है, कितना भयंकर। ये सब क्या हो रहा है, माया से, माया के मोह में हो रहा है, नहीं हो रहा है, माया के मोह में हो रहा है। तो बोले माया के मोह से मोहित हुए दक्ष की बातों को तो मैं ध्यान भी नहीं देता, न चर्चा करता हूं, न मुझे याद भी नहीं है, याद भी नहीं आती मुझे, मैं याद करता भी नहीं। ब्रह्मा जी, मैंने तो केवल थोड़ा सावधान करने के लिए उसको थोड़ा सा दंड दे दिया है, सावधान करने के लिए। दक्ष प्रजापति के सिर तो जल गया है, अब उसका जिंदा होना पहले की तरह तो संभव है नहीं। बोले नहीं 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 नहीं, कुछ तो कीजिए। बोले ठीक है, उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए, उनके सिर के ऊपर, उनके उनके धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया जाए। और भगदेव ये मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। भगदेव को आंख निकाल लिया ना, तो बोले मित्र देवता के नेत्र से ये लोग यज्ञ भाग को देखे। अच्छा, पूछा, पूछा क्या है, पिसा हुआ अन्न खाने वाला है, तो पूछा कि दांत तोड़ दी। तो बोले वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करे, यजमान के दांतों से भक्षण करे। पूछा, पूछा के दांत टूट गए तो पिसा हुआ अन्न यजमान के दांत से खाए, और अन्य देवता के अंग प्रत्यंग भी ठीक हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को मेरा भाग निश्चय किया है। और जितने भी अध्वर्यु इत्यादि हैं यज्ञयागिका, उनकी भुजाएं जिनकी टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार के भुजा से, और उनके हाथ जो कट गए हैं वे पूषा के हाथ से काम करें, और भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ आ जाए। तो भृगु जी का जो दाढ़ी मूछ नोच लिया था, तो उनको बकरे जैसा दाढ़ी मूछ आ जाए। बकरे का कैसे होता है वैसे। तो शिव जी ने कहा ठीक है, इस प्रकार से सबको ठीक कर देते हैं। तब भगवान शंकर के वचन सुन करके सब लोग प्रसन्न हुए, देवता लोग, प्रजापति लोग प्रसन्न हुए, धन्य हो धन्य हो कहने लगे, और जय जयकार करते हुए फिर सभी देवता ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने का प्रार्थना किया कि महाराज आप भी पधारो यज्ञ में। तब वे उन्हें और ब्रह्मा जी के साथ लेकर के गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया, और सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर अग्नि के समान उठ गए। भगवान शिव ने जैसे ही आंख दिखाया, मतलब नजर डाला, वो उठ गया, और अपने को क्या पाया, भगवान शिव को देखा कि सामने खड़े हैं। अब भगवान शंकर को सामने देखते ही दक्ष का शंकर द्रोह की जो कलुषित हृदय था कालिमा से, है, भगवान वैस उसी भगवान शंकर के दर्शन से शरतकालीन सरोवर के समान वह स्वच्छ हो गया। जैसे शरद काल में स्वच्छ हो जाते हैं क्या सरोवर, वैसे ही उसका हृदय साफ हो गया, कृपा हो गई। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करना चाहिए। मुंह तो था नहीं, मुंह किसका लग गया था, बकड़ी का। मुंह तो था नहीं, बोल सकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए। किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए, उनके मुख से शब्द न निकल सका,
प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोक करके विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति जैसे तैसे करना प्रारंभ किया। दक्ष ने जो शिव स्तुति किया है वो दक्ष ने भी किया है, भृगु जी ने भी किया है, सदस्यों ने किया है, ऋत्युजों ने किया है, इंद्र ने भी किया है, यज्ञ की पत्नियों ने भी किया है, ऋषियों ने भी भगवान शिव की आराधना की है, सिद्धों ने, यजमान की पत्नियों ने, लोकपाल ने, योगेश्वरों ने, ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा है, अग्निदेव ने कहा है, देवताओं ने स्तुति की है, गंधर्वों ने स्तुति की है, विद्याधरियों ने कहा है, ब्राह्मणों ने कहा है, नाना प्रकार के लोगों ने क्या किया, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो भगवान के शिव की स्तुति में सबसे पहले स्तुति दक्ष ने किया। तो दक्ष ने क्या किया, शिव जी की स्तुति, तो कौन से चैप्टर में चल रहे हैं हम लोग? चैप्टर कौन सा है? सातवां चैप्टर है, हाँ, सातवां चैप्टर है। दक्ष ने कहा, शुद्धम सुधामन्युपरताखिल बुद्ध स्वत्थम चिन्मात्रमेकं भयं प्रतिषेध्य मायम् तिष्ठंस्तयैव पुरुषात्तमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्धिवात्मन्त्रः। दक्ष ने कहा, हे भगवान, यही दक्ष है जब भगवान की माया में फंसा था तो शिव जी के प्रभाव को नहीं समझ पाया, श्राप दिया, उल्टा सीधा बोला। अब जब दक्ष के सारे हेकड़ी निकल गए, अभिमान नष्ट हो गया, भगवत ज्ञान हो गया, माया का बादल छट गया, तो यही दक्ष भगवान शिव को सामने देख करके प्रार्थना किया कि अपने स्वरूप में आप, हे भगवान, आप अपने स्वरूप में बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चित्तमय, भेद रहित एवं निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। फिर भी जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाता है, तब अज्ञानी से दिखने लगता है। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ था, माया से जीव भाव को स्वीकार कर लिया था। कौन? दक्ष ने। तो दक्ष अपने आप को कह रहे हैं, अपने अनुभव आप बीती सुना रहे हैं कि बताइए, आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से रहते हैं, फिर भी जब माया से ही जीव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तो वह अज्ञानी से दिखने लगता है। ऋत्विजों ने कहा, ब्राह्मणों ने, हे प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर को श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है। ब्राह्मणों को श्राप दे दिया ना, कौन? नंदी ने। तो वो कह रहे हैं कि नंदीश्वर के श्राप के कारण मेरी बुद्धि हमेशा कर्मकांड में फंसी हुई है कि नहीं? हम्म। और हम तत्व को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था, श्राप दे दिया था। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। समझ लो, भगवान तो हैं ही यज्ञ पुरुष, और उसी भगवान के गुणावतार हैं भगवान शंकर। अन्य सदस्यों ने कहा कि हे भगवान, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है और जिनके काल रूप भयंकर सर्प तक ताक पे बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं,
और दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा के जल के लिए ही अपना शरीर और घर का भारी बोझ सिर पे लिया जा रहा है, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, और जिन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है वो निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगाए रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने पर कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने भी प्रार्थना किया है। भृगु जी ने कहा है कि आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लोलुप हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मा आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के को आत्मा और शरणागत भक्तों के आत्मा और सुहृद हैं, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, अलग अलग पदार्थ को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह सब आपका स्वरूप, जो कुछ भी देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान शब्द आदि विषय और सूत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान है। ये सब आप में अध्यस्त है, इसलिए आप इस माया प्रपंच से सर्वथा अलग ही रहते हैं। इंद्र ने भी कहा, हे अच्युत, आपका यह आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है। आपका यह रूप, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण किए रहते हैं, यह रूप हमारे मन और नेत्र को परम आनंद देने वाला है। वहाँ पे यज्ञ पत्नियाँ भी थी, तो यज्ञ पत्नियों ने भी भगवान से प्रार्थना किया, शिव जी से, कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति देव ने नष्ट कर दिया। हे यज्ञ मूर्ति, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल जैसा कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं, और दूसरे ओर वैभव की भूख से जो लक्ष्मी को उपासना करते हैं, धन संपत्ति के भूख से वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं लक्ष्मी, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उससे क्या रहते हैं, निष्प्रिय रहते हैं। हम्म। तो ये प्रार्थना किसने किया है, सबने भगवान को आने पे किया है। वहां भगवान आए हैं। उससे पहले दक्ष ने, भगवान के आने से पहले दक्ष ने शिव जी से क्षमा मांगा है ना। शिव दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा कैसे मांगा है, तो कहते हैं, दक्ष ने कहा, भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्तया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवत अवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कुतैव घृतवृत्तेषु। अब यही दक्ष जो है भगवान शिव से कहते हैं, मैंने आपका अपराध किया था, उस अपराध की वजह से आपने जो मुझे दंड दिया है, और दंड देकर आपने बड़ी शिक्षा दी है, आप सही किए हैं, आपने मुझ पर तो अनुग्रह ही किया है, आपने अनुग्रह किया है दंड दे करके। आप और श्री हरि तो
आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते। आचारहीन जो ब्राह्मण नाम मात्र के भी हैं। देखो एक बात सुनो, एक बात यहां पे ध्यान दो। दक्ष ने क्या कहा शिव जी से कि आप और श्री हरि, आप मतलब कौन, भगवान शिव, और श्री हरि कौन, भगवान विष्णु नारायण हैं। तो दक्ष कहते हैं कि आप और भगवान विष्णु दोनों आचारहीन और नाम मात्र ब्राह्मण को भी उपेक्षा नहीं करते हैं। देखा, तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण शरीर से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ है, शरीर से ब्राह्मण है, लेकिन आचरण ब्राह्मण जैसा नहीं है। नाम मात्र ब्राह्मण है, सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, आचरण शूद्र जैसा है, फिर भी कहते हैं आप और श्री हरि ऐसे ब्राह्मण की उपेक्षा भी नहीं करते। बताओ, जब भगवान शिव और स्वयं भगवान विष्णु नाम मात्र ब्राह्मण का, आचरणहीन ब्राह्मण का भी उपेक्षा नहीं करते हैं, तो फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वाले को क्यों भूलेंगे। देखा, इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण शरीर है तो क्या हुआ, कर्म से ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण के लायक नहीं है, उसको ब्राह्मण मानो ही नहीं। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के प्रति उपेक्षा तो शिव और विष्णु भी नहीं करते हैं, जो नाम मात्र हैं, जो आचारहीन ब्राह्मण है, नाम के ब्राह्मण है, उनका वो भी उपेक्षा नहीं करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि अरे यह नाम का ब्राह्मण है, कर्म से तो ब्राह्मण करता नहीं है, ब्राह्मण है नहीं, तो इसे क्या, हमको पाप नहीं लगने वाला, उपेक्षा कर देते हैं हम, है कि नहीं। ये गलत है। ये बात भगवान भागवत में कई जगह कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों को उपेक्षा मत करो, है कि नहीं। और हम जैसे हरे कृष्णा वाले, मेरे जैसे हरे कृष्णा वाले, जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है तो सोचते हैं कि मैं ही ब्राह्मण हूं, और ये जो ब्राह्मण है, जो भगवान का नाम भी नहीं जपता, गायत्री भी नहीं करता, ये कोई ब्राह्मण है, तिरस्कार करते हैं। और स्वयं किसी भी जाति के होंगे, लेकिन हरे कृष्णा मूवमेंट में आने के बाद उनको गायत्री दीक्षा मिल गई तो अपने को ही श्रेष्ठ ब्राह्मण समझते हैं। और जो वास्तव में ब्राह्मण है, शरीर से नाम मात्र से, आचरणहीन भी क्यों ना हो, उनकी उपेक्षा करते हैं। हमने करते हुए देखा है, भक्तों को ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हुए देखा है, समझो। और खुद वो ब्राह्मण, खुद खुद क्या है, खुद हैं, अन्य जाति के थे, सिर्फ ये कि भक्ति में आने के बाद ब्राह्मण दीक्षा हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए। तो ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। अब कुछ लोग तो बड़ा घमंडी भी हो जाते हैं, हमारे जैसे लोग, है कि नहीं, कि हमको ब्राह्मणिकल दीक्षा मिल गया है, अब हम ही सबसे बड़े ब्राह्मण हो गए हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति मैं यहाँ पे था, अ, गोपाल मंदिर में। तो सुरेश प्रभु क्या नाम है, सूरसेन प्रभु आप भी थे क्या। ये हमारे रसिक मौली प्रभु के रूम में हम लोग बैठे थे, आपको याद होगा या नहीं होगा। वहाँ पे एक, हाँ, एक उड़िया भक्त था। उड़िया भक्त, तो उड़िया भक्त क्या कह रहा था मालूम है रसिक मौली प्रभु से उड़िया भक्त पूछ रहा था कि प्रभु जी, हम लोग ब्राह्मण कुल में तो नहीं हैं, लेकिन हमको गुरु जी ने ब्राह्मण दीक्षा दिया है, तो क्या हम उन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गए क्या। उसका पहला प्रश्न था। हम श्रेष्ठ हो गए ना, हम श्रेष्ठ हो गए ना प्रभु, उनसे तो श्रेष्ठ ही हैं।
मैं सुन रहा था इस बात को। उसका दूसरा प्रश्न क्या था कि प्रभु, हमारा जो बच्चा होगा अब, वो तो ब्राह्मण ही होगा ना। रसिक मौली बाबू से पूछ रहा था कि हमारा जो बच्चा होगा, चूंकि महाराज ने हमको ब्राह्मण दीक्षा दे दिया तो हम तो ब्राह्मण हो गए, अब हमारा बच्चा जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा ना। अब बताओ इसका उत्तर क्या है। रसिक मौली रसिक मौली प्रभु प्रसाद खा रहे, हूं कर रहे थे। उन्होंने कुछ, उनको उनकी बात समझ में भी नहीं आई होगी, वो कुछ बोले भी नहीं, या हूं हाँ 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 करके चले गए। और मैं हंस रहा था। आप थे क्या सुरेश्वर प्रभु, आप थे मेरे कौन था? मैं था, वो भक्त था, रसिक मौली प्रभु थे, एक और कोई भक्त था। और वो बोले जा रहा है, वो उड़ीसा से था या कहीं से था। और उनका प्रश्न यह था कि मैं ब्राह्मण, महाराज ने मुझे ब्राह्मण बना दिया दीक्षा दे करके, तो मेरा जो बच्चा होगा ब्राह्मण ही होगा ना प्रभु, मेरा बच्चा ब्राह्मण ही होगा ना प्रभु। आप रसिक मौली प्रभु से पूछना, वो बताएंगे। मैं, मुझे हंसी आ रही। और रसिक मौली प्रभु बोले आप क्यों हंस रहे हो? और मैंने कहा ना ना ना, मैं निकल गया वहां से। उन्हें काहे को, वो मुझे कहेंगे कि आप इसका जवाब दो, तो मैं इसका जवाब क्यों दूं? अब बताओ, आप लोग बताओ। जो ब्राह्मण कुल में नहीं उत्पन्न हुआ, द्विज हुआ, ब्राह्मणिकल दीक्षा मिली, अब जो उसका बच्चा पैदा होगा तो क्या ब्राह्मण होगा? हाँ या ना? मतलब गजब गजब के प्रश्न भक्त लोग करते हैं। अरे इससे बढ़िया थोड़ा भागवतम पढ़ लो, ज्ञान ले लो, समझने की कोशिश करो। काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हो? हैं अहंकार घमंड में। अब तो मेरा बच्चा भी ब्राह्मण होगा, मैं भी ब्राह्मण हो गया। हमारे गुरुजी ने हमको ब्राह्मण बना दिया। या और ये ब्राह्मण सब तो, हाँ प्रभु, ये ब्राह्मण सब तो गायत्री भी नहीं करते हैं, माला भी जप नहीं करते हैं, ये सब ब्राह्मण क्या ब्राह्मण कहलाएंगे? हमने कहा ओ भाई, हैं ज्ञान जीरो बट्टा नील है। तो हम जैसे कुछ हरे कृष्णा के भक्त होते हैं, जिनको गुरु की कृपा से मिल जाती है, तो उनको लगता है कि अब हम ब्राह्मण ही हो गए। और जो वास्तव में ब्राह्मण है, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। शिक्षा क्यों जरूरी होती है प्रभु? और वो लेने, बिकॉज आपको ज्ञान ही नहीं है कि आप, तो फिर ये ब्राह्मणिकल दीक्षा। अरे वो सुनो, लेने देने वाले जाने, देने वाले जाने, लेने वाले जाने, हमको क्या लेना देना है? ब्राह्मणिकल दीक्षा क्यों होती है? ज्ञान ही नहीं है तो। ज्ञान नहीं होने के बाद, आजकल ब्राह्मणिकल दीक्षा क्यों दिया जाता है? ज्ञान के लिए नहीं दिया जाता है। ब्राह्मणिकल दीक्षा दिया जाता है कि भाई मंदिर में सेवा करनी है, चलो दीक्षा ले लो, है कि नहीं? मंदिर में सेवा करनी है, विग्रह को पूजा करना है, तो विग्रह पूजा बिना ब्राह्मणिकल दीक्षा नहीं होता है। क्योंकि भगवान की सेवा सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, ब्राह्मण को ही करना अलाउड रहता है, इसलिए जो सेवा करता है उसको ब्राह्मणिकल दीक्षा दी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे इस्कॉन में जो ब्राह्मणिकल दीक्षा का जो चला हिसाब किताब, वो इसीलिए कि भाई मूर्ति पूजा करनी है, विग्रह पूजा करना है, मंदिर में सेवा करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो बिना ब्राह्मणिकल दीक्षा वाला कैसे करेगा? तो इसके लिए ब्राह्मणिकल दीक्षा दे दिया गया। लेकिन ब्राह्मणिकल दीक्षा तो होता है एक पर्पज़ के लिए। लेकिन उस दीक्षा के साथ यदि हमारे जैसे लोगों को अहंकार हो जाए, है कि नहीं, तो वो गलत है। इसलिए मैं कई बार जहाँ जहाँ भी भागवतम में ये बातें आती है, मैं खास कर बताता हूँ। भगवान ने कई जगह पर इस बात को कहा है कि नाम मात्र का भी कोई ब्राह्मण है तो उससे उसको उपेक्षा मत करो। जो कि हम जैसे, मेरे जैसे इस्कॉन के भक्त करते रहते हैं, है कि नहीं? थोड़ा देख लिया मुंह में देख लिया, ब्राह्मण के मुंह में देख लिया गुटखा, तो ऐसे उसको जलील करते हैं, ऐसे ऐसे। मैं देखा, मैं बता रहा हूँ सुनो। मैं हालांकि वहाँ पे मैं ब्राह्मण भोज करवाता था। कहाँ पर? आनंद बाजार में। अब आनंद बाजार में मैं ब्राह्मण भोज नहीं कराता हूँ। उसका कारण यही है जो मैं बोल रहा हूँ। आनंद बाजार में मैं ब्राह्मण भोजन कराता था। तो एक बार हमने कहा प्रभु जी, हम ये गांव के ब्राह्मण को ही बुलाते हैं और वैष्णव को ही बुलाते हैं। तो वो मुझे क्या बोले, नहीं नहीं, सिर्फ वैष्णव को बुलाओ, ब्राह्मण को रहने दो। हमने क्यों? ब्राह्मण भी आए, वैष्णव भी आए, 50 ब्राह्मण आए, 50 वैष्णव आए।
बोले नहीं नहीं, ब्राह्मण को मत बुलाओ, अरे वो लोग गुटखा खाते हैं, वो लोग ऐसे तैसे आते हैं, उल्टे सीधे उलूल जुलूल बातें करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे उनको, है ना। हमने कहा गुटखा खाते हैं और ड्रेस ऐसा है, इसलिए उनको नहीं बुलाएंगे हम। अरे ब्राह्मण भोज करना है तो ब्राह्मण, नहीं नहीं वैष्णव करो, उनको रहने दो। ये मैं हर बार सुनता था, एक बार, दो बार, तीन बार। एक बार तो प्रभु जी ने बिल्कुल मना ही कर दिया कि नहीं नहीं उनको मत बुलाओ, है ना, वो लोग सही से, उन लोग का आचार विचार ठीक नहीं है। हमने कहा प्रभु ब्राह्मण भोजन कराना है हमको, ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा देना है, अपने घर जाएंगे, हमें क्या करना है। तो मुझे लगा कि भाई श्रद्धा की कमी है। और जबकि अब मैं तो देखो ऐसा है कि कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण शरीर है, चाहे वो आचरण है नहीं है, मैं चाहता हूँ उसको भाई कोई हेल्प चाहिए तो कर दो, कम से कम उसको उपेक्षा तो मत करो, है कि नहीं। हालांकि हमने क्या किया, वहाँ पे आनंद बाजार में हमने भोज करना बंद कर दिया। आपको हमने जगह दिखाया था ना जगन्नाथ प्रभु के यहाँ, वहाँ पे हमने भोज करना शुरू कर दिया। तो जो जहाँ जो ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन जगह भी है, वहाँ जगन्नाथ जी की मंदिर भी है, और उनका भाव अच्छा है, उनका भाव ब्राह्मणों के प्रति बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमको ब्राह्मणों के प्रति इन लोग का जो विचार था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ उपेक्षा मत करो। यहाँ पे दक्ष भी कहते हैं कि आप और श्रीहरि न ब्रह्म बंधुषु चौवाम भगवत अवज्ञा तुभ्यम हरिश्च कुतः एव धृतबतेषु। आप और श्रीहरि तो नाम मात्र आचारहीन ब्राह्मण का भी उपेक्षा नहीं करते हैं, तो फिर हम जैसे की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हमको क्यों भूल गए हो, है। हे प्रभु, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से विद्या तप ब्रह्म आदि व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं को रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन सब ब्राह्मणों को सब विपत्ति से रक्षा करते हैं, भगवान को याद दिलाते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, मैं भगवान की ही माया से मोहित था, इसी से मैंने बड़ी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से भेद दिया, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो अपने किए हुए पाप के कारण नरक आदि नीच लोक में गिरने वाला था, लेकिन आपकी करुणा भरी दृष्टि जो आपने मुझे क्षमा किया है, अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। हालांकि बस आप अपने ही उदारता पूर्ण वार्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दक्ष कहते हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न करूं, मैं तो अपराधी हूं। बस आपका ही स्वभाव है उदार, आप उदार हो, इसलिए आप अपने उदार स्वभाव से हम पे प्रसन्न हो जाओ। ये यहाँ पर भगवान को दक्ष जो है महादेव जी को कहा है, समझे। तो भगवान शंकर से जब दक्ष ने इस प्रकार से शरणागति भाव से प्रार्थना किया है, दक्ष शंकर भगवान को समझ में आ गया कि अब इसका माया मोह नष्ट हुआ, अब इसको होश ठिकाना आया, घमंड गुरूर सब नष्ट हुआ है और क्षमा मांग रहा है। तो भगवान शंकर ने उसके अपराध को क्षमा करके ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ का कार्य दोबारा से प्रारंभ कर दिया। और इसी यज्ञ में जब दोबारा से शिव जी की आज्ञा से प्रारंभ हुआ तो आ गए कौन, नारायण भगवान भी आए वहाँ पे। पहले नहीं थे, ब्रह्मा जी और नारायण पहले नहीं थे, अब ब्रह्मा जी भी हैं, नारायण भी हैं और शिव जी भी प्रसन्न हैं, यज्ञ चालू हो गया है। तो नारायण जब पहुँचे तो उस समय सबने फिर से दक्ष ने प्रार्थना किया, ब्राह्मणों ने भगवान को प्रणाम प्रार्थना किया, अन्य सदस्यों ने, रुद्रों ने, भृगुपत्नियों ने,
ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, ऋषियों ने, सिद्धों ने, यजमान पत्नियों ने, लोकपालों ने, सब ने ब्रह्म भगवान को प्रार्थना और स्तुति किया है। योगेश्वरों ने, वहाँ योगेश्वर भी थे, उन्होंने भी ये सब स्तुति किया है। गंधर्वों ने, देवताओं ने, मैं, है ना, इस प्रकार से यज्ञ में भगवान पहुँचे हैं और भगवान पहुँच करके यज्ञ संपन्न हुआ है। तो विशेष बात जो है, एक एक श्लोक में सबने प्रार्थना किया है, एक एक श्लोक में ही सबने प्रार्थना किया है। इंद्र एक श्लोक से प्रार्थना किया है, यज्ञ पत्नियों ने, ऋषियों ने एक श्लोक से प्रार्थना किया है, सिद्धों ने एक श्लोक से प्रार्थना किया है, लोकपालों ने एक श्लोक से प्रार्थना किया है, योगेश्वरों ने एक श्लोक से प्रार्थना किया है, ब्रह्मा जी ने भी कहा है। ब्रह्मा जी का प्रार्थना क्या है, सुनो। नमस्ते आश्रित सत्वाय, देखो, नमस्ते आश्रित सत्वाय धर्मादीनां च सूयते निर्गुणाय च यत्काष्ठाम न हम वेदा परे अपि च। सबसे, सबके प्रार्थनाओं में सबसे बढ़िया प्रार्थना ब्रह्मा जी का मुझे लग रहा है। ब्रह्मा जी ने जबरदस्त प्रार्थना किया है। तो अब वैसे ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं भगवान का, तो आनंद ही आनंद आता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा है, नमस्ते आश्रित सत्वाय धर्मादीनाम च सूयते। आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध तत्व को स्वीकार करते हैं। साथ ही आप क्या हैं, निर्गुणाय च यत्काष्ठाम, आप निर्गुण भी है। इसलिए आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्राह्मण ब्रह्मा आदि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। इसलिए भगवान ने जो है अब सब कुछ संपन्न हो गया है। बाकी प्रार्थनाएं वगैरह जो है आगे की बात हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ लेते हैं और अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो समझ गए? इसलिए सावधान, साधु सावधान। वैसे जो कुछ भी मैंने बोला या जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, मैं अपने अनुभव से या जो हमने देखा है उसके मुताबिक बोला। बाकी अगर आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सोसाइटी में ऐसी बातें नहीं होती है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जो बोला हूँ वो मैं अपने अनुभव से बोला या जो हमने देखा है ना। जिस समय हम भक्तों के साथ, सो कॉल्ड इस्कॉन भक्तों के साथ रहते थे, या अभी भी जब मिलते हैं, रह रहे हैं, और उस समय जो फैनेटिज्म चल रहा था, अब पता नहीं कितने लोग फैनेटिक हैं, बट देन एक समय था जब भक्त लोग काफ़ी फैनेटिक हो गए थे, इस्कॉन के भक्त लोग। अभी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। अब तो मीडिया के चक्कर में बहुत सारे बाबा जी का ज्ञान भक्त लोग लेते हैं, आ, है ना। अब चूंकि ज्ञान फ्लोट हो रहा है यूट्यूब और मीडिया पे, तो सभी बाबा जी का ज्ञान आ गया है। जैसे विनोद बाबा जी का और अपने हित प्रेमानंद जी का और पता नहीं कितने कितने साधुओं का जो है नॉलेज फ्लोट होने लगा है, जिसको नहीं चाहते हुए भी लोग देख ही लेता है रील्स के रूप में या यूट्यूब के रूप के ऊपर। लेकिन जब ये सब नहीं था, जब अन्य साधु लोग यूट्यूब पे नहीं थे या सोशल मीडिया में नहीं थे, तो उस समय का जो पीरियड था जिसमें हमने देखा था कि सो कॉल्ड हमारे इस्कॉन के जो भक्त थे इतने कंजर्वेटिव हो गए थे और इतने मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैनाटिक हो गए थे कि जगह जगह पर शिव जी का भी अपराध, शिव जी के भक्तों का अपराध, रुद्र, कोई रुद्राक्ष माला पहन ले तो भी अरे रुद्राक्ष, मैं रुद्र, अरे भाई, माला चाहे तुलसी का हो चाहे रुद्राक्ष का हो, उनको रुद्राक्ष का पता नहीं, उनको तुलसी की महिमा पता नहीं। अगर तुलसी हमें धारण कर लिया तो रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति की के प्रति हमने अब उपेक्षा कर दिया। ये सब फैनेटिज्म कुछ पीरियड तक था। अभी सोशल मीडिया की वजह से बहुत साधु संतों का प्रवचन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये फैनेटिज्म कम हो गया होगा। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है सन 2002 से लेकर के 2019 तक या 18 तक कह लो, 18-19 के बाद ही काफ़ी अन्य अन्य साधुओं ने अपना अपना प्रवचन लोड करना शुरू कर दिया। और अब क्या है,
पता नहीं, लेकिन उस समय तो भाई ऐसा लग रहा था कि एक ही कुआं है, बाहर का सब कुआं बेकार है, हमारा कुआं ही मीठा पानी देता है, बाकी का कुआं खारा पानी देता है। बहुत सारे फेनेटिज्म चल रहे थे। तो मैं कभी कभी कुछ बोल देता हूँ, वो उसी पीरियड की फेनेटिक बातें बोल देता हूँ। अब क्या है वो मुझे नहीं पता है। अब आप लोग हैं इस दुनिया में, आप लोग इस संसार में घूम रहे हो, तो क्या चल रहा है वो आप लोग जानिए। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई अपराध हो तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जाए। किसी उपेक्षा के कारण मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं कल्याण के भाव से बोलता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अपने कल्याण के लिए बोलता हूँ, ना कि उन भक्तों के उपेक्षा के लिए बोलता हूँ। इस्कॉन के भक्तों के बारे में बोल के मैं ये डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि यदि मैं इस्कॉन की बात कर देता हूँ या भक्तों की बात कर देता हूँ, तो ये समझो कि उनकी उपेक्षा के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कल्याण भाव से, सुनने वालों के लिए, हमारा कल्याण और सुनने वालों के कल्याण के लिए कल्याण भाव से मैं बोलता हूँ, न कि उन भक्तों की उपेक्षा के भाव से। बाकी सब भगवान की लीला है, भगवान की माया है। भगवान जिसको जैसा ज्ञान बुद्धि स्तर अनुभव देते हैं वैसे ही सब करते हैं, करते रहेंगे भी आगे। इसको ना हम चेंज कर सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हैं, सब भगवान की माया के अंतर्गत है। इसलिए सारी लीलाएं देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, भगवत तत्व के अनुरूप हमको ज्ञान देना, और उस ज्ञान का हम मनन कर सकें और व्यवहार में ला सके, ऐसी शक्ति देना। बस प्रार्थना ही हमें बचाएगा। बाकी तो संसार में क्या चल रहा है पता ही है आप लोगों को। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? मंत्र लिखते हैं। मंत्र? कौन सी मंत्र? कौन सी मंत्र? से हमें ये तो है तो नाम जाति ना। हाँ। तो फिर जैसे गुरुदास महाराज जी का सारे जो मंत्र देते हैं वो